हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 कोण एंगल। इस पाठ में हम लोग इस अध्याय में कोण के बारे में यानी कि एंगल के बारे में सभी प्रकार की चीज़ें इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। आई होप फ्रेंड्स आपको पिछले वीडियोस पसंद आई होंगी। उसका जितना भी कंटेंट मैंने बनाया हुआ था, हमारी ये बेसिक गणित है, जिस प्रकार छोटे बच्चे को समझाया जाता है उसके क्लास का सिलेबस, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बताती हूँ और उन्हीं को ध्यान में रखकर बताती हूँ। यदि आप में से और लोग देखते हैं तो प्लीज़ देखिए, और नहीं तो आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास के बच्चे होंगे, उनको आप ज़रूर बताइए कि क्लासेस आपको मुताबिक मिल रहे हैं, जैसे टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे साइड इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो में जो भी कुछ समझाया जाता है समझ में आते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 है लेसन चैप्टर नंबर 8 कोण एंगल। ठीक है। जब आप दरवाज़ा खोलते अथवा बंद करते हैं तो दरवाज़ा अलग अलग स्थितियों में दीवार के साथ अलग अलग कोण बनाता है ना। यदि शरीर को एक सीधी रेखा मान लें और हाथ को दूसरी सीधी रेखा, तो हाथ को जैसे जैसे घुमाते हैं शरीर के साथ हाथ अलग अलग कोण बनाता है। देखिए भाई, हमको कोण बनाने के बारे में इस पाठ में बताया जाएगा, तो इसमें हम लोगों को बेसिक शुरू करना होगा। आप अगर छठवीं क्लास के विद्यार्थी देख रहे होंगे तो आपको शायद कोण के बारे में पता नहीं होगा। तो कमरा में जो दरवाज़ा होता है उसको बंद करते समय अलग अलग स्थितियों में कोण बनता है। आपका हाथ भी और सीधा पैर में अगर आप उठाएं नीचे करें तो अलग अलग स्थिति में कोण बनता है। दैनिक जीवन में और कई स्थानों पर भी आपने कोणों को बनते हुए देखा है, जैसे घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण, कैंची की दो भुजाओं के बीच बना कोण इत्यादि। तो हमको कोण के उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं जिसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। और कहाँ कहाँ आपने कोणों को बनते देखा, अपनी कॉपी में लिखिए। तो बहुत आसान है, आपको जहाँ जहाँ पर कोण बनते हुए दिखाई देता होगा वहाँ वहाँ की आप लिस्ट बना लीजिए। आइए कुछ उदाहरणों को देखें जिनमें कोण बन रहे हैं। देखिए कुछ उदाहरण हैं। अब ये यहाँ पर हमको घड़ी का उदाहरण लिया गया है। देखिए यहाँ पर 1 बजा हुआ है, ठीक है, राइट 1। यहाँ पर राइट 2 बजा है, यहाँ पर राइट 3 और यहाँ पर राइट 4 बजा हुआ है, ठीक है। तो द एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के सुइयों से बनते कोण। तो घड़ी की सुइयों से देखिए कोण बना हुआ है। कोण किसको बोलते हैं? जहाँ पर कोना से कोई भी दो रेखाखंड गए होंगे तो वो कोण कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार कोण बनते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे, घड़ी के सभी चित्रों में बड़ी सुई 12 पर है। घड़ी के सभी चित्रों में आपने देखा 12 पर है सुई, तथा छोटी सुई की स्थिति अलग अलग है। चित्र 1 में दोनों सुइयों के बीच का झुकाव या घुमाव कम है। चित्र 2, 3 एवं 4 में दोनों सुइयों के बीच झुकाव अथवा घुमाव बढ़ता जाता है। देखिए चित्र 2, 3 और 4 में दोनों सुइयों का क्या होता है? झुकाव बढ़ता जा रहा है, मतलब कि और ऐसे ऐसे होता जा रहा है। डिवाइडर की दोनों भुजाओं के बीच भी उपयोग के अनुसार घुमाव बदलता है। उपयोग जो डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर उसमें भी वो होता है ना, उसको हम फैलाते हैं फिर छोटा करते हैं, फैलाते हैं फिर छोटा करते हैं, तो उसमें भी घुमाव बदलता है। भोजन करते समय आपने अनुभव किया होगा कि कोहनी पर बदलते घुमाव या झुकाव के कारण ही खाना थाली में मुंह तक पहुंचता है। तो कोहनी में भाई हम लोग ऐसे करके खाते हैं, तो जो हमारा कोहनी होता है ये जो कोहनी होता है इस प्रकार से ऐसे करके इसका घुमाव बनता है। तो यहाँ पर भी कोण बनते हैं। तो यहाँ पर अब इसका निष्कर्ष निकाला है, किसी बिंदु पर दो भुजा के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। किसी भी बिंदु के दो भुजाओं के बीच घुमाव या झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण। मतलब कि ये बिंदु है और ये एक लाइन खींचा हुआ है। अब इसमें क्या होना चाहिए? घुमाव, ये ऐसे, ये इस प्रकार ये झुकाव हो रहा है, ऐसे
ऐसे ऐसे, ये क्या हो रहा है, झुकाव हो गया। तो इनके बीच जो बनने वाला तिकोना है वो क्या हो गया, कोण होता है। तो किसी बिंदु के दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। इस प्रकार ये हुआ, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार जब दो रेखाएं अथवा किरणें एक दूसरे को काटती हैं, इसी प्रकार क्या होता है, दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे को काटती हैं अथवा मिलती है तो उन रेखाओं के बीच घुमाव अथवा झुकाव को कोण कहते हैं। अब दो रेखा मतलब कि ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और यहाँ पर ये काट दिया, तो काटते समय जो यहाँ पर कोण बने हुए हैं, ये क्या है, कोण है। जिनके भी घुमाव झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में किस चित्र में कोण बन रहे हैं और किस चित्र में कोण नहीं बन रहे हैं। अब इन चित्रों को देखकर हमें बताना है कि कौन से चित्र में कोण है और कौन से चित्र में कोण नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए अब कोण ये वाला तो पूरी तरीके से कोण है क्योंकि यहाँ पर आपको कोना दिख रहा है। यहाँ पर कोई कोना नहीं है तो ये कोण नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा यहाँ पर कोना है तो ये कोण है। यहाँ पर कोई कोना नहीं है तो कोण नहीं है। यहाँ पर भी कोई कोना नहीं है तो कोण नहीं है। यहाँ पर कोना है तो ये कोण है। यहाँ पर भी कोई कोना नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है तो ये कोण नहीं है। तो कोण उसे कहेंगे जहाँ पर कोना होना चाहिए, कोना एकदम से, ठीक है, एकदम कोना होना चाहिए तो वो कोण कहलाता है। अब यहाँ पर उपरोक्त चित्रों में आपने देखा कि चित्र 5 में कोण बन रहा है, चित्र 5 में कोण बन रहा है परंतु चित्र 8 में कोण नहीं बन रहा है। चित्र 8 में कोण नहीं बन रहा है क्योंकि दो भुजाओं में से एक सीधी रेखा नहीं है। तो कोण हम किसको बोलेंगे, दो भुजाओं में से एक सीधी रेखा होना चाहिए, अर्थात दो सरल रेखाओं अथवा रेखाखंडों से ही कोण बन सकता है। तो दो सरल रेखाओं अथवा रेखाखंडों से ही क्या बन सकता है, कोण बन सकता है। शिक्षक व अपने साथियों के साथ अपने आसपास के वातावरण व वस्तुओं में बनने वाले कोणों के बारे में चर्चा करें। आपने अपने आसपास बनने वाले कोणों की सूची और बड़ा बनाएं। मतलब कि आपको अपने आसपास जो कोणों की सूची आपने शुरुआत में बनाया था उस सूची को और बड़ा कीजिए और चीज़ों को ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पर कोण बनते हैं। अब क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 1 को देखेंगे। इसमें क्या बताया है, क्रियाकलाप नंबर 1, जिस प्रकार हिंदी के अक्षर त्रा में तथा अंग्रेजी के अक्षर ए में नीचे दिखाए अनुसार कोण बन रहे हैं उसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को लिखकर उनमें बनने वाले कोणों को चिन्हांकित कीजिए। इन अक्षरों में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो जैसे ये त्रा में देखिए, त्रा में यहाँ पर कोण बना है, कई जगह कोण बना हुआ है ना, कई जगह 6-7 जगह कोण बने हैं। ए वाले में भी कई जगह कोण बना है। तो इसी प्रकार आपको हिंदी के वर्णमाला आ से ज्ञ तक और ए से जेड तक की इंग्लिश की वर्णमाला को लिखना है। जिसमें कोण बन रहा होगा उसको अलग करना है, जिसमें नहीं बन रहा है उसको अलग करना है और अलग करके आपको यहीं पर लिख लेना है या फिर उस कागज़ को यहीं पर चिपका देना है। मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ लेकिन उस कागज़ को चिपकाई नहीं हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा, करना होगा तो, नहीं करना होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आगे साइड चलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, ये देखिए त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है और यहाँ पर भी ये त्रिभुज है लेकिन उसके कई पार्ट्स किए गए हैं। चित्र 15, 16, 17 उपरोक्त चित्रों को देखें और बताइए कि प्रत्येक में कितने कोण हैं। अब देखिए इसमें 3 कोण, 1, 2, 3 कोण है 15वें नंबर के चित्र में और 16वें नंबर में 1, 2, 3, 4 कोण है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोण है इसमें। तो 9 कोण, ठीक है, 9 कोण है इसमें। अब आप कोणों को पहचानने लगे हैं तथा कोण किस तरह बनते हैं यह भी जानने लगे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोण बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। प्रत्येक कोण में 2 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक कोण में 2 भुजाएं होती हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये दोनों किसी बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिली O पर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। तो 2 भुजा कोई भी कोण बनाते समय क्या करती है, वो किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु क्या बोलते हैं, शीर्ष, मतलब कोना, ठीक है, कोना।
को शीर्ष बोलते हैं। जैसे कि चित्र 18 में कोण ए ओ बी को देखो। ओ ए और ओ बी भुजाएं हैं जो कोण के शीर्ष ओ पर मिलती है। इसमें ओ ए की दिशा से ओ बी की दिशा जाने में कितना घुमाव हुआ यह कोण ए ओ बी बताता है। कोण को संकेत इस प्रकार से दर्शाते हैं। कोण का संकेत आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार से दर्शाते हैं कोण का संकेत। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर आगे कोणों को उनके नाम से पढ़ना, रीडिंग एंगल्स बाय दियर नेम्स। अब देखिए हम लोग कोण को पहचानना सीख गए, कोण को कैसे दर्शाते हैं वो भी देख लिया। कोण के शीर्ष किसको बोलते हैं, तो जहाँ पर दो रेखाखंड मिलते हैं वो कोण के शीर्ष हैं। ठीक है, अब कोणों के नाम भी होते हैं। कोणों के जैसे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम, वैसे ही कोणों के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एक्स वाई जेड आ सा, ये क्या है, कोणों के नाम है। कोणों के नाम, भाई किसी भी चीज़ का नाम होता है तो कोण का भी ऑब्वियसली नाम होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे साइड। चित्र 19 में कोण को कोण पी क्यू आर या कोण आर क्यू पी के नाम से पढ़ते हैं या लिखते हैं। चित्र 20 में कोण को एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स के नाम से, तो आप दोनों तरीके से कोणों के नाम को बोल सकते हैं। और कोण का सिंबल क्या होता है ये यहाँ पर दिखा हुआ है। कोण जब भी बोलेंगे तो आपको सिंबल सहित लिखना होगा। याद रखें, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे शीर्ष का स्थान लिखते या बोलते समय हमेशा बीच में होता है। अब देखिए, शीर्ष का स्थान लिखते या बोलते समय हमेशा बीच में होता है, तो पी क्यू आर। अब देखिए ये शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष कहाँ पर, जहाँ पर मिलता है कोण, क्या होता है, कोण जहाँ पर मिलता है, तो ये हो गया, ये पी हुआ, ये क्यू हुआ और ये आर हुआ। यहाँ क्या बोला है कि हमेशा शीर्ष, याद रखें जिस बिंदु पर कोण बनता है, ठीक है, ओ पर बना है, उसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का स्थान लिखते या बोलते समय हमेशा बीच में होना चाहिए। तो इस कोण को बोलते समय, कोण का नाम बोलते समय जहाँ पर शीर्ष पर जो भी नाम लिखा हुआ उस नाम के को हम लोग हमेशा बीच में ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओ पर मतलब क्यू पर बना हुआ एक कोना है, शीर्ष है, तो यहाँ पर पी क्यू आर हमेशा बीच में आया हुआ है, या आर क्यू पी यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से एक्स वाई जेड वाला भी है वैसे ही, और जेड वाई एक्स वाला भी वैसे ही है। इसी प्रकार चित्र 21 में कोण को कोण आ बा सा या कोण सा बा आ पढ़ते या लिखते हैं। तो जहाँ पर शीर्ष बा में बना हुआ है और यहाँ पर भी बा में बना हुआ है, इसलिए उसको बीच में लिखते हैं। तो एक बेसिक्स हमको यहाँ पर पता चला कि जहाँ पर शीर्ष होता है उसको बोलते या लिखते समय हमको बीच में करना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 3। निम्न चित्रों में बने कोणों के नाम दिए गए स्थानों पर दोनों प्रकार से लिखें। अब यहाँ पर मैं लिखी हुई तो हूँ, देखते हैं। ए ओ बी कोण है ये, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड, बी सी डी इतना हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर घा खा का, गा खा गा, या रा ला, ए बी पी, एस पी क्यू आर, इस प्रकार से हैं ये। अब यहाँ पर नाम हमको दिया गया है, नाम देख रहे हैं। 22 का यहाँ कोण ए ओ बी या पी ओ ए है। फिर 23 का एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स है, देखिए बीच में आ रहा है शीर्ष। फिर 24 का बी सी डी या डी सी बी, ठीक है। फिर यहाँ पर का खा गा नहीं होगा, यहाँ पर घा खा गा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर गा खा और घा होगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर या ला रा या रा ला या होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद फिर ए बी पी
फिर यहाँ पर बी नहीं ए बी पी, फिर बी पी ए, ऐसा होगा ये। उसके बाद फिर यहाँ ये हमको क्या करना है, दो तरीके से लिखना है इसको, पी क्यू आर, ठीक है, फिर आर एस पी, यहाँ पर कैसे हुआ है देखिए, पी क्यू आर और आर एस पी, दो तरीके से लिख दिए हम इसको। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण का नाम लिख रहे हैं। और जब भी आप लोग कोण का नाम लिखेंगे उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा जहाँ पर शीर्ष आएगा उसको बीच में ही लिखना है। जैसे कि मेरे से यहाँ पर गलती हुई थी क्योंकि मैं पढ़ी थी, लेकिन जो यहाँ पर याद रखो बिंदु में मैंने देखा उसके अनुसार ये गलत था, तो उसको मैंने सुधार लिया। आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे साइड देखते हैं। कोण की माप, मेजरिंग द एंगल्स। अब देखिए कोण का नाम रखना हम सीख गए, शीर्ष जहाँ पर आता है उसको हमको बीच में लिखना या पढ़ना सीख गए। अब क्रियाकलाप नंबर 4 में जानेंगे कि कोण को मापते कैसे हैं। दो झाड़ू की सीख या बांस की कमची लीजिए, उनके एक एक सिरे को मिलाकर उस पर एक पिन त्रिभुज चित्रानुसार लगा दीजिए। आपका कोण बनाने वाला यंत्र अब तैयार है। अब आप एक सीख को स्थिर रखकर दूसरे सीख को घुमाने पर आपको अलग अलग मान के कोण मिलेंगे। आइए इनकी कुछ स्थितियों पर विचार किए। दो सीख लेना है और उसको क्या करना है, विभिन्न स्थितियां बनाना है, उन पर विचार करना है। चित्र 30, 31, 32 में देखिए, ये ऐसा बना है, फिर ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा करके बनाया हुआ है। ओ बी को स्थिर रखकर ओ ए को घुमाते हैं। जैसे जैसे घुमाव बढ़ता है तो कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कोण ए ओ बी से बड़ा कोण ए ओ बी है। उसके बाद कोण ए ओ बी है, मतलब कि क्या हो रहा है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा बना है, फिर सबसे बड़ा बना है कोण। तो जैसे जैसे कोण के हम घुमाते जाते हैं, घुमाव बढ़ता है, वैसे वैसे कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसी से ही हमारा माप भी अलग अलग होता है। ओ बी को स्थिर रखकर ओ ए, हाँ ठीक है, इसको पढ़ चुके। कोण बनाने वाले यंत्र से अब आप सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोण बनाकर अपने अध्यापक को बताएं। नीचे दिए गए कोणों में से बड़ा कोण बताइए। अब यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र, अब इनमें से हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण बताना है। तो सबसे बड़ा और छोटा हम कैसे पता करेंगे, जो जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ा है, जिसका मुंह ज़्यादा छोटा होगा वो छोटा है। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, फिर उससे और छोटा ये, और सबसे छोटा ये वाला है। और हम लोग ऐसे करेंगे तो ये उसके बाद ये और इसके बाद ये है। तो क्या होगा, एकदम आसान है। जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा खुला हुआ है, वो बड़ा कोण, और जिसका छोटा है वो छोटा कोण है। ठीक है, इस प्रकार हुआ ये। अब यहाँ पर भी कोण दिया हुआ है, उन्हीं का ही है ये, ठीक है, उन्हीं का दिया हुआ है ये उधरी वाला। क्या कोण एल एम एन बड़ा है कोण ओ पी क्यू ए क्यू है, कारण बताइए। अब यहाँ पर इस कोण को बड़ा बता रहा है इस कोण से, और उसका कारण भी बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कारण है। ऐसी स्थिति जब दो कोणों को देखकर छोटा या बड़ा नहीं बताया जा सके, तब हम ऐसे कोणों के माप को चांदे से नापकर पता लगाएंगे। अब स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर दो कोणों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उसमें एक एक दो का अंतर होता है। तो ऐसे कोणों को हम लोग जब देखकर नहीं बता सकते, तो वहाँ पर यंत्र होता है चांदा, उससे नाप करके हम लोग क्या बना लेते हैं, उसकी सही स्थिति जान लेते हैं कि वो सही है या नहीं। आप अपने चांदे को देखें, इसके घुमावदार सतह पर समान दूरी पर निशान लगे हैं। इन्हें गिनकर पता लगाइए कि इस पर कुल कितने निशान बने हैं। अलग अलग मान के अंशों को पहचानें तथा उसकी स्थिति देखें। अब देखिए आपको क्या बोला है, चांदा, जब हमें नाप पता नहीं होता है, उसमें एक एक दो का ही फर्क होता है, तब हमको चांदा देखना है। आप यहाँ पर ये चांदा देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में लाइन है
और 0 से लेकर के 180 तक गिना हुआ है और इधर से लेकर के इधर 180 तक, बीच में 90 डिग्री है। हम इसको 0 से फिर हम इसको 50 या 45 कर सकते हैं, 45 फिर 90, फिर यहाँ पर 45 और फिर यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इस प्रकार ये नाप है। अब इसको हम माप के देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। मापेंगे कैसे? जो ये वाली लाइन है, ये लाइन खींचने के लिए होता है, मापने के लिए फिर नीचे कर दिया जाता है। डायरेक्ट खींचा हुआ था, हम लोग पहले है इसको ऐसे करके मापते हैं। ये देखिए ये किस में आ रहा है, ये 70 से थोड़ा सा कम है, इसको एकदम कर दिए तो 70 आया। और यहाँ पर हम इसको करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 70 से थोड़ा कम है, मतलब कि ये कितना है 66, 67, 68 की उसमें आ रहा है, शायद 68 या 67 में आ रहा है। तो देखिए इनमें से कौन सा कोण बड़ा है, तो ये वाला कोण बड़ा है। यहाँ पर भी दिखाया गया है ना, ये वाला कोण बड़ा है क्योंकि ये 70 डिग्री है और ये 67 या 68 इतना के आसपास आ रहा है, तो ये छोटा है। तो हम एक सूक्ष्म अंतर को हम किस में नापते हैं, इस चांदे से मापते हैं। चांदे से आप लोग परिचित होंगे, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है। आगे इधर पढ़ते हैं, इधर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए स्थिति। आइए आप किसी एक निश्चित माप का कोण बनाते हैं। आपने कक्षा 5 में कोण तो बनाया ही होगा। कोण बनाने के लिए स्केल और चांदा की आवश्यकता पड़ती है। आपने कंपास बॉक्स में रखे चांदा को देखिए और इसके किनारे तथा इनमें बने कुल खंडों के बारे में अपनी कॉपी में लिखे। तो हम लोगों ने चांदा को देखा है, चांदा कैसे है इसके बारे में। जिस प्रकार लंबाई नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि इकाइयों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार दो रेखाओं के बीच कोण को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे अंश या डिग्री कहते हैं। तो कोण को नापने की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश या डिग्री। यहाँ पर 45 अंश या डिग्री है, 45 डिग्री, 22.5 अंश, 22.5 डिग्री। इस प्रकार हम इसको डिग्री या अंश बोल सकते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। अब क्रियाकलाप नंबर 6 में देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5 में 5। आइए अंशों के बारे में जानने का प्रयास करें। अपने कॉपी के कोरे पन्ने पर स्केल की सहायता से एक लंबी रेखा खींचिए तथा इस रेखा के बीचों बीच चांदे के आधार रेखा को रखिए। चांदे के बाहरी सीमा पर पेंसिल की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक चित्रानुसार रेखा खींचिए। चित्र 36। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको एक लाइन खींचना है, उसके बाद इसके आधार रेखा पर रख करके ऊपर साइड ऐसे करना है। उसके बाद फिर और आगे साइड देखिए चित्र 37 की तरह चांदा हटाने पर वहाँ एक अर्धवृत्त का आकार बनता है। अब चांदे को पूर्व आधार रेखा पर इस प्रकार रखें कि घुमावदार छोर नीचे की ओर ठीक विपरीत दिशा में रहें। चित्र 38 में अब चांदे को घुमावदार सीमा में 0 से 180 डिग्री तक पेंसिल पूर्वानुसार घुमाएं। चांदा हटाने पर आपको एक वृत्ताकार रचना मिलेगी। तो वृत्ताकार रचना मिलेगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले हमको क्या करना होगा, एक आधार रेखा खींचना होगा, ठीक है। एक आधार रेखा मैंने इस प्रकार से पेंसिल से खींच दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आधार रेखा है, मैंने इसको खींचा। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, ये चांदा है तो चांदा की जो आधार है वहाँ पर हमको रखना है, ठीक है। ये आधार, ये वाली आधार यहाँ पर हमको रखना है और सीधा यहाँ से क्या करना है, इसको घुमा देना है पेंसिल को। यहाँ से इस प्रकार से हम ऐसे करके घुमा दिए। अब इसको हटाएंगे तो ये क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चिन्ह लगा देती हूँ। अर्धवृत्त यहाँ पर बनता है, मतलब कि यहाँ पर बन रहा है। ये क्या बना है, ये अर्धवृत्त बना है। अब इसको क्या करना है, सेम टू सेम इधर रखना है, मतलब इधर आधार रखना है और इसको ऐसे ही करके घुमा देना है। इस प्रकार से हमको आधार रखना है। ये आधार हुआ
अब इसको हमें यहाँ से इधर ऐसे घुमा देना है। ये जो घूम गया, अब ये अर्धवृत्त बना हुआ था, अब ये पूर्ण वृत्त बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ये बिंदु है, इस प्रकार है, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये 0 है, 0 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। इस प्रकार से ये एक चांदा था और उसका वृत्त पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर। पहला, एक अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का यहाँ पर होता है ना, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, इसके यहाँ पर बना हुआ आधे वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद दूसरे अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण वो भी 180 डिग्री का होता है। इधर मतलब ये भी 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों अर्धवृत्तों द्वारा संयुक्त रूप से केंद्र पर कुल बना कोण दोनों की यदि हम लोग जोड़ देंगे, दोनों अर्धवृत्तों के कोणों की माप को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। आप पाते हैं कि पहले 180 डिग्री और बाद में 180 डिग्री का कोण बना। इस प्रकार 360 डिग्री का कोण एक बिंदु पर बनता है। यदि बिंदु इस प्रकार बनने वाले वृत्त का केंद्र बिंदु भी है तो वृत्त का केंद्र बिंदु है और दोनों आधारों पर बने कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो चांद जो वृत्त होता है उसका अर्धवृत्त 180 डिग्री का होता है और दूसरा अर्धवृत्त 180, दोनों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त का पूरा कितने डिग्री बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, वृत्ताकार कागज के टुकड़े को काटकर बीच से ऐसे मोड़िए जिससे वृत्त दो बराबर भागों में बढ़ जाए। आप पाएंगे कि O से होकर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिस पर 80 डिग्री का कोण बना है। इस कोण को सरल कोण कहते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण कहते हैं। इसी प्रकार एक वृत्त के केंद्र पर कितने सरल कोण बनते हैं? एक ही सरल कोण बनता है। ठीक है, आपने वृत्ताकार कागज को दो भागों में मोड़कर सरल कोण प्राप्त किया। अब उसे पुनः दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि वृत्त 4 बराबर भागों में बट जाए। तो यहाँ पर कागज की जो गोलाकार कागज है उसको काटना है, उसको दो भाग में मोड़ना है। दो भाग से जो मोड़ा हुआ भाग है वहाँ पर सरल कोण बनता है। उसके बाद फिर एक बार मोड़ेंगे, उसको खोलेंगे, 4 भाग बन जाएगा तो कागज खोलने पर। ठीक है, अब वृत्त बिंदु 0 O पर 4 समान भागों में बट गया। आप बताएं कि बिंदु O पर बने चारों कोणों का माप अलग अलग कितने अंश का है? तो अलग अलग अंश होगा उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि एकदम पूरे इस प्रकार भाग में बटा हुआ है तो इस प्रकार का भाग ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये जो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, देखिए ये पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरी भुजा पैमाने 76 डिग्री पर काटती है। इस प्रकार दिए गए कोण का मान 76 डिग्री प्राप्त हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस अभ्यास। अपनी कॉपी में विभिन्न नाप के 5-5 कोण बनाइए, उन्हें नापिए तथा अपने साथियों व अध्यापक से जांच कराइए। यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाऊंगी। चांदे की सहायता से कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सरल रेखा AB खींचते हैं। इस सरल रेखा के जिस बिंदु O पर कोण बनाना है वह चांदे के मध्य बिंदु को इस प्रकार रखेंगे कि चांदे के आधार पर बनी सरल रेखा और कापी बनी सरल रेखा एक सीध में रहे। अब से चांदा को 0 डिग्री के ऊपर लिखे गए अंक को पढ़ते चले जिस माप का कोण बनाना है वहाँ पर बिंदु लगाएं। मान लीजिए आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, तब चांदा के शून्य से 60 डिग्री तक ऊपर बढ़ें और एक बिंदु P लगाइए। चांदा हटाकर इस बिंदु को सरल रेखा से बिंदु से मिलाइए। अब कोण POB बराबर 60 डिग्री बन गया। तो हमको क्या करना है? चांदा से हमको क्या बनाना है? कोण बनाना है। ठीक है, चांदा से हमको कोण बनाना है। तो चलिए मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर चांदा से कोण बनाना है
ठीक है, तो विभिन्न माप का कोई भी माप का हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये ए बी आधार हमने खींचा, यहाँ पर ए बी आधार मैंने खींचा। अब ये आधार जब खींच लेते हैं तब आपको डायरेक्टली यहाँ खींच के ऐसे करके आपको पढ़ नहीं देना है ना माप। आपको क्या करना है, पहले लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद जो ये मेन लाइन आधार लाइन होती है वहाँ पर लाना है। वहाँ पर लाने पर आपको क्या करना है, कोण बनाया हम लोग पहले 60 डिग्री का। तो देखिए 0 से गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 यहाँ पर आ रहा है तो ये 60 डिग्री हुआ। हम लोग बिंदु कर दिए और बिंदु से हम लोग इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पर इस कोण को मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन गया। 60 डिग्री का हम इसको नाम देते हैं ए ओ सॉरी ओ है ये, और ये बी, तो ये कोण ए ओ बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आधार खींचेंगे, यहाँ से आधार खींच दिए। आधार खींचने के बाद हमको यहाँ पर इस मेन आधार में लाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये ऊपर में 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 ये हैं। तो यहाँ पर हम बिंदु करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे करके और इसको इस बिंदु से हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पर ए बी और सी इस प्रकार हम लोग लिख दिए। ये कोण ए बी और सी कैसे होगा, हमको सी एस को हमेशा बीच में करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और कोण यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर और कोण, यहाँ पर देखिए मैं एक और कोण बनाती हूँ। ये इस प्रकार से एक कोण बना, ये आधार लाइन, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे हम लोग कितने का, 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब ये बिंदु कर दिए और इस प्रकार से हम लोग इसको खींच देंगे, इसका लाइन, और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना है, 120 डिग्री। और ये भी क्या, पी क्यू आर, तो ये कोण पी क्यू आर इस प्रकार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बेसिक चीज़ आप लोग ये देख लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोण बना रहे हैं, आधार खींचे, आधार में लाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नाप करके कोण बनाए। तो आपको यदि छोटा कोण बनाना है तो आपको छोटा माप लेना होगा, और आपको बड़ा कोण बनाना है तो बड़ा माप लेना होगा। अब ये नहीं कि आप लोग 120 का बना रहे हैं तो आपको तो यहीं पर 120 मिल गया, तो यहीं पर 120, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको 0 से गिनना है। ठीक है, 0 से गिनना है। 120 डिग्री बनाना है तो आपको 0 से, चाहे आप इधर वाले 0 से गिनो, चाहे आप इधर वाले 0 से गिनो, आपको 0 से गिनना है। जैसे 80 डिग्री का बनाना है आपको, सॉरी 80 नहीं, 150 डिग्री का आपको कोण बनाना है, क्या करोगे आप लोग, 0 से गिनोगे। 0 इधर है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 इधर हो गया। या फिर आप इधर से गिन लीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 इस प्रकार। तो आप लोगों को 0 से गिनना है, ये नहीं कि आप लोगों को 130 डिग्री बोला है आप यहीं पर 130 खींच दिए, तो 130 का नहीं, वो 50 का बन जाएगा। इसलिए आपको 0 से ध्यान रखिएगा, आपको 0 से गिनना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हम लोग और एक कोण बनाते हैं। हम सीधा एक सरल कोण बनाएंगे। तो सरल कोण हम सीधा इस प्रकार से खींच दिए और ऐसे कर दिए, और यहाँ पर ये खींचा गया, और इसको हम लोग 180 डिग्री का कोण, ये कितना हो गया, बन गया। इसको हम ए ओ और बी ऐसे करेंगे कि ये कोण ए ओ बी इस प्रकार से ये बन गया। तो देखिए 180 डिग्री का कोण एकदम सरल होता है, सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कोण बनाना आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। आधी जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे से बताऊंगी। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो सूक्ष्म छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको आप विशेष कर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।